I am Ishita Khurana, first professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। सो बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और हम अभी नीट 11th में है या 12th में और नीट 2021 या 2022 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम कैसे अपनी फ़िज़िक्स को, अगर हम 12th में और 11th में हैं तो हम अपनी कैसे फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कुछ अनटोल्ड चीज़ें जो आपको कोई भी नहीं बताता कि फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आई थिंक मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, क्योंकि मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ। तो मैंने जो गलतियाँ की थी वो मैं आपको बताऊँगी ताकि आप उन गलतियों को अवॉइड करो और अपनी फिजिक्स को इम्प्रूव कर पाओ स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं एक प्रो टिप आप लोगों को दूंगी कि अगर आपको चाहते हो कि आपकी फिजिक्स इंप्रूव होए और अगर आप चाहते हो कि हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, तो एक टिप आप अपनाना कि आप ज़्यादा बुक्स को रेफर मत करना फिजिक्स में। क्योंकि होता क्या है कि मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं 11th-12th में थी, जब मेरा पहला अटैम्प्ट था नीट का, तो ऐसा नहीं था कि मैं नहीं पढ़ती थी या फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी इसलिए मेरे मार्क्स कम रह गए थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था, मैं पढ़ती थी लेकिन मैं बहुत डायरेक्शनलेस पढ़ती थी। मुझे पता नहीं होता था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और मुझे इससे क्या आउटपुट क्या निकलेगा वो मुझे नहीं पता होता था। तो इसीलिए मैं आपको गाइड करने के लिए वीडियो बनाई है और मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती थी। बहुत सारी मुझे शौक था बहुत सारी बुक्स खरीदने का और बहुत सारी बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिकली आप क्या करोगे कि आप 3-4 बुक्स आपने उठा ली और कोचिंग के मॉड्यूल्स भी मैंने ले लिए थे बहुत सारे, तो मैं सॉल्व तो कर लेती थी क्वेश्चन। बट मान लो आपने 1000 क्वेश्चन उठाए और आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो क्वेश्चंस क्या होगा, इतने ज़्यादा नंबर में होते हैं वो क्वेश्चंस कि वो आप एक ही बार सॉल्व कर पाए। और उसके बाद क्या होता है, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप अगर कर भी लिया आपने उसको बहुत अच्छे से, एक तो कंप्लीट नहीं कर पाते हम सारे क्वेश्चंस, हम कंप्लीट नहीं कर पाती थी। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाती थी और अगर कर भी लेती थी ना तो मैं वो क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज नहीं कर पाती थी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, इतने सारा सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर्स हैं। आप लोग मेरी इस बात से रिलेट करोगे कि स्टार्टिंग में जब हम फिजिक्स शुरू करते हैं, अगर आप 11th में हो या 12th में, तो जो शुरू के चैप्टर्स होते हैं ना उसमें हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हैं। लेकिन ग्रेजुअली जब सिलेबस इंक्रीज होता है ना तो इतना ज़्यादा हम मैनेज नहीं कर पाते कि हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने रियलाइज़ की थी, जो मैंने एक्सपीरियंस की थी कि सबसे बेस्ट तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फिजिक्स में बढ़ाने का, वो ये है कि आप खुद लॉजिकली सोचो कि मेरे पास मान लो 100 क्वेश्चंस है और एक सेट है मेरे पास 1000 क्वेश्चंस का। तो अब वो जो 100 क्वेश्चंस है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे एक चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 100 क्वेश्चंस में कवर्ड है मान लो। और सिमिलरली 1000 क्वेश्चंस में तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ कवर्ड है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अब आप खुद सोचो कि अगर मैं वो 100 क्वेश्चंस को 10 बार प्रैक्टिस कर लूं और वो 1000 क्वेश्चंस मैं एक ही बार प्रैक्टिस करूंगी, तो आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिव 100 क्वेश्चंस हैं उसको 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो होता क्या है कि जो कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है ना वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको और उसमें आपके हर तरह के कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उन क्वेश्चंस को ना बार बार रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि वो कम क्वेश्चन होंगे तो जो उसके डाउट्स और स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है ना वो आप बार बार रिवाइज कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आप बुक फिजिक्स के लिए करते हो ना, वो ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें क्वेश्चंस का जो नंबर है वो डिसेंट हो और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर्ड हो। ऐसा नहीं हो कि आधा चैप्टर है या फिर इतने ज़्यादा क्वेश्चन है जो हम कर नहीं पा रहे। तो आप एक बुक उठाओ और उसको ऐसे सॉल्व करना कि अगर उसमें से एज इट इज़ आपका नीट में क्वेश्चन आ जाए, एज इट इज़ कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ना कि ये सॉल्व कर दो, तो आपका वो गलत ना हो। इस तरीके से अगर आप एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि हाई क्वालिटी क्वेश्चन है अगर उसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव हो पाएगी रादर दैन रनिंग आउट फॉर टू मेनी बुक्स एंड टू मेनी क्वेश्चंस। आप एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस करो और लेकिन उसको बार बार करो। और हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी गलत लगे या क्या लगे, बट मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताती हूँ कि स्टार्टिंग में 11th-12th में बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बुक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की सोचते हैं, ये सोच के कि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा होगा। मैं ये डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से फ़ायदा नहीं होगा, बहुत फ़ायदा होता है अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन आपको फिक्स करने पड़ेंगे और एक बुक को ही फिक्स करनी पड़ेगी। अगर आप अपने जैसे कोचिंग वगैरह जा रहे हो और वहाँ के मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, तो आप पहले वो सॉल्व करो, क्योंकि जो मॉड्यूल्स हैं वो ऐसे डिजाइंड होते हैं कि उसमें हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस में कवर हो जाता है। तो अगर आपने वो बुक अच्छे से थॉरली सॉल्व कर ली है अपने मॉड्यूल्स, उसके बाद आप एक और कोई बुक रेफर कर सकते हो। बट प्रोवाइडेड हम लोग क्या करते हैं, आधे क्वेश्चन मॉड्यूल से सॉल्व कर लिए, आधे क्वेश्चन हमने किसी और बुक से सॉल्व कर लिए और हमें लगता है कि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मुझे लगती है ना, आपको फिजिक्स अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप कर सकते हो, एक पर्टिकुलर बुक को फिक्स करो और उसमें क्वेश्चन ऐसे करो
करो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका गलत ना हो। तो एक बुक को अच्छे से परफेक्टली सॉल्व करो, थॉरली करो कि मतलब सारे क्वेश्चंस क्लियर है, उसके बाद दूसरी बुक में मूव ऑन करो। तो आप जितनी फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पे है कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितनी प्रैक्टिस करो। आपने एक बुक बहुत बार सॉल्व कर ली, 3-4 बार कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर है, फिर आपने एक और बुक भी सॉल्व कर ली, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बट रादर देन सॉल्विंग 100 क्वेश्चन, आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और फिर उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो और फिर आप उसके डाउट्स भी नहीं ले पा रहे हो, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट प्रूव हो जाएगा बाद में। तो ये गलती मत करना। और साथ में देखो, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि आप डेरिवेशंस मत करो, डिराइव करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, लेकिन साथ साथ फॉर्मूलाज भी याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि एक बात आप समझ लेना कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं वो नीट का एग्जाम है, और जेई के एग्जाम में हमें ज़्यादा टाइम मिलता है और जेई के एग्जाम में थोड़े ज़्यादा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट नीट के एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और हमें टाइम भी कम मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो, स्पीड भी ज़्यादा हो, तो हमें फॉर्मूलाज याद करने में और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स दोनों में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप शुरू से ही क्या करो, एक फॉर्मूला बुक अपनी बना के रखो जिसमें हर चैप्टर के सिर्फ फॉर्मूलाज या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा ट्रिक है या कोई एक शॉर्टकट मेथड है, वो सब उस नोटबुक में लिखो और उसको रिवाइज करना। और फिर लास्ट में आप देखोगे कि जब आप ऐसे लिखोगे ना कि मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिख दिया आपने और बहुत सारे एक ही बुक में आपने लिखे हुए हैं, तो लास्ट में आपको रिविजन में भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो आई थिंक ये जो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे मैंने ये चीज़ सीखी थी, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। एंड मैं ऐसी आप लोगों के लिए भी वीडियोस बनाती रहूँगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। आप लोग जितना अप्रिशिएट करते हो उतना ज़्यादा मुझे भी लगता है कि मुझे आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट पुट इन करना चाहिए। तो आपका अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चले कि कैसे लास्ट स्टेजेस में हम कैसे पढ़ाई करते हैं। और बहुत सारा मेरा स्टडी मटीरियल जो मैंने अपने लिए बनाया था, शॉर्ट नोट्स और ये सब चीज़ें आप अभी से देखो, ताकि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन में वो सब चीज़ें इनकलकेट कर पाओ और लास्ट में आपको दिक्कत ना हो। सो ऐसी मेहनत करते रहो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।